हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर कुबेर शर्मा। तो मैंने जो एमबीबीएस की थी वो करी थी आईएचएसएम किर्गिस्तान से, और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी पास करा है जिसमें मेरा स्कोर आया 171। बेसिकली आज की वीडियो में मैं बताना चाहूँगा कि आप मैंने जो एफएमजी पास की वो कैसे की, क्या रिसोर्सेज यूज़ करे, कैसे मैं पढ़ता था। तो मैं कोई बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं था। मैं वैसा स्टूडेंट था जो पीछे बैठते होते हैं और टीचर की नाक में दम करके रखते हैं, खुराफात मचा के रखते हैं। जो फर्स्ट से थर्ड ईयर तक था अपना इतना पढ़े कि भाई अपने एग्ज़ाम निकलते रहे। थर्ड ईयर तक एग्ज़ाम निकलते रहे, सही हो गया। फिर उसके बाद आ गया अपना कोरोना। कोरोना का लॉकडाउन लगा, मैं इंडिया आ गया। तो हम जो मेरे फादर हैं उनके फ्रेंड हैं, उनके बच्चे करके आए थे बाहर से, एक चाइना से और एक यूक्रेन से एमबीबीएस करके आए थे, और उन्होंने रिसेंटली एफएमजी पास किया था। तो उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरे को प्रेप लेटर के बारे में बताया। तो प्रेप लेटर पहली बार ही सुना मैं कि भाई ऐसे डिजिटल भी कुछ होता है। फिर प्रेप लेटर ली मैंने। प्रेप लेटर बेसिकली थोड़ी थोड़ी शुरू करी। बेसिक सब्जेक्ट जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट होते हैं उनसे शुरू करा। जो नंबर 1 सब्जेक्ट था मेरे को जहाँ तक याद है, बायो केमिस्ट्री शुरू करा था। नया नया जोश था, 7-8 दिन में बायो केमिस्ट्री निपटा दी। सही है। फिर मैंने एक आधा सब्जेक्ट और करने लगा, तो मेरे को प्री क्लिनिकल में मज़ा आना बंद हो गया, मन नहीं करता था फिर पढ़ने का। फिर उसके बाद मैंने वापस चले गए हम। लॉकडाउन ख़त्म हुआ, वापस चले गए, क्या नाम है, अपने कॉलेज में। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्लिनिकल सब्जेक्ट चालू कर दिए, जिसमें सबसे पहले मैंने शुरू करा मेडिसिन, जो कि दीपक मारवा। मेरे को नहीं लगता दीपक मारवा से ऊपर कोई मेडिसिन पढ़ाता होगा। तो दीपक मारवा से पढ़ने शुरू करा, इंटरेस्ट बनना शुरू हुआ धीरे धीरे धीरे। 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे की सिटिंग, फिर 4 घंटे की हुई, 4.5 घंटे की। ऐसे सिटिंग बनती गई। लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, लाइब्रेरी जाने लग गए। मेडिसिन पढ़ी, ऑब्स गाइनो पढ़ी, सर्जरी पढ़ी। एक बारी मतलब 70% सर्जरी ऑब्स गाइनो एक बारी पढ़ ली थी इंडिया आने से पहले। जो लास्ट ईयर में किर्गिस्तान में एक एग्ज़ाम होता है गोस करके, तो उसमें मेजर सब्जेक्ट होते हैं सारे, जैसे कि ऑब्स गाइनो, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स। तो उसको एग्ज़ाम को पास करने के लिए मैंने थोड़ा 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 वो भी पढ़ा, क्योंकि ओरल एग्ज़ाम होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वो पास हुआ, इंडिया आए। तो इंडिया आके हुई वही मेन पढ़ाई शुरू, जो कि 6 से 7 महीने की थी, जिसमें अप्रोक्सीमेटली मैं 7 से 8 घंटे मिनिमम पढ़ाऊँगा पर डे का। फिर मैंने जयपुर ज्वाइन करी इनिशियली। वैसे तो मैं हरियाणा से हूँ, करनाल से, पर मेरे को जो दिल्ली के भीड़ भड़ाके में मेरे से रहा नहीं जाता। फिर मैंने जयपुर ज्वाइन करा। जयपुर में डीपीजीआई करके कोचिंग थी, वहाँ पे ज्वाइन करी मैंने। तो स्टार्ट हुई, पहली क्लास लगी थी मेरे ख्याल से, किसकी, एनाटमी की लगी थी। सर का नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, सेरेबेलम में पढ़ाते हैं वैसे वो, जो एनाटमी की क्लास थी। फिर वो ही दिन की सुबह 9, 9:30, 10 बजे क्लास शुरू होती थी, और रात को 6, 7, 8, कभी 9, कभी 10 भी बज जाते थे क्लास ख़त्म होते होते। फिर घर जाते थे, फ्रेश होते थे, थोड़ी देर एक पावर नैप ले लेते थे, फिर वापस अपनी लाइब्रेरी में 3-4 घंटे डेली का रिवाइज करते थे। सबसे मेन चीज़ होती है इसमें, अगर आपने कोई भी एफएमजी का एग्ज़ाम पास करना चाहता है, 4 चीज़ें ध्यान रखें। जो सबसे फर्स्ट मेन थिंग, कि जो आपकी क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसको डेली के डेली रिवाइज करें। उसको अगर आप छोड़ देंगे, सोचेंगे कल कर लें या परसों कर लें, तो इतना बैकलॉग इकट्ठा होएगा, वो कभी रिवाइज ही नहीं हो पाएगा। ये मेरे से लिख के ले लो अभी के अभी। और दूसरी चीज़, आपको क्वेश्चंस लगाने हैं मिनिमम 20 पर डे। 20 क्वेश्चन तो कम से कम लगाओ हर रोज़ के हर रोज़। मैंने क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने यूज़ करी थी एफएमजी सॉल्यूशन, जिसमें सारे पीवाईक्यूज होते हैं। दीपक मारवा और एक और सर हैं, उन्होंने लिखी है, फार्मा के टीचर हैं वो।
तो उसमें वो दो हिस्से में बटी हुई है। फ्रंट में होते हैं क्वेश्चंस और बैक में होती है उसके सॉल्यूशंस। तो क्वेश्चन पढ़ो और पीछे सॉल्यूशन पढ़ो। मतलब ये नहीं है कि सीधा आंसर पढ़ के उसको टिक कर लो, रट्टा मार लो, ना भाई। अब वो टाइम चले गए जब सीधा क्वेश्चन आंसर आते थे। अब तो सॉल्यूशन पढ़ने पड़ेंगे, उसकी रीजनिंग हमें पता होनी चाहिए कि भाई ये इसका आंसर कैसे है। ठीक है। और मैं साथ में नीट पीजी के क्वेश्चंस लगाता था, जो कि मैंने प्रेप लेटर से लगाए। ठीक है। उसके बाद दिसंबर तक चलता रहा ऐसे अपना। दिसंबर में इनिशियली हमारा दिसंबर 20 को एग्ज़ाम डिक्लेयर हुआ था, पर उसके बाद इलेक्शन की वजह से फिर से इन्होंने पोस्टपोन कर दिया एग्ज़ाम। तो उसके बाद थोड़ी एनर्जी लो होगी, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा स्लोली एंड स्टेडी चलता रहा। जो तीसरा तीसरा जो मेरे को जो चीज़ लगती है कि जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया एक बारी, जैसे कि आपने कोई भी छोटा सब्जेक्ट लगा लो, डर्मेटोलॉजी पढ़ लिया, तो उसको भाई हर दूसरे हफ्ते के बाद एक बारी उसकी क्विक रीडिंग या एक बारी रिवीजन लो। नहीं तो आपको एक महीने के बाद उसका कुछ भी याद नहीं रहेगा। फिर आप 2-3 महीने बाद सब्जेक्ट उठाओगे, ऐसा लगेगा कि स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं, दोबारा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। तो एक तो फर्स्ट हो गया अपना कि जो सेम डे रिवाइज करना है। सेकंड हो गया क्वेश्चंस लगाना। तीसरा हो गया हर दूसरे तीसरे वीक उस सब्जेक्ट को रिवाइज करते जाएं बैक टू बैक। जितनी ज़्यादा रिवीजन होएगी उतना ज़्यादा माइंड में बैठेगा। जो चौथे नंबर पे आ गया अपना, जो सबसे मेन चीज़ है, जीटीज देना। जीटीज क्या होते हैं? ग्रैंड टेस्ट प्रेप लेटर पे, मैरो पे और भी कई जगह पे आते हैं, पर प्रेप लेटर और मैरो ही प्रेफर करते हैं सारे। मैरो का थोड़ा आसान बताते हैं लोग, प्रेप लेटर का थोड़ा मुश्किल बताते हैं, पर हर एक का पर्सपेक्टिव अलग होता है। मैंने कभी मैरो का दिया ही नहीं, कहा खैर। उसके बाद जीटी दीजिए। जैसे जो एग्ज़ाम का फॉर्मेट होता है उसी फॉर्मेट में जीटी होता है। उसमें टाइमिंग के स्लॉट्स होते हैं। एग्ज़ाम 300 क्वेश्चन का होता है जीटी। आप कोशिश करिए कि पहले 150 दीजिए, फिर उसको जीटी को पोज कर दीजिए। 1 या 1.5 घंटे का ब्रेक लीजिए, अपना खाना पीना खाइए, फिर वापस 150 को कंटिन्यू कीजिए। फिर जब आपका रिजल्ट आ जाता है उसको एनालाइज कीजिए कि जो उसके सॉल्यूशंस आ जाएंगे आपके रिजल्ट के साथ, कि भाई क्या मैंने गलत करा और इसकी क्या रीजनिंग थी। मेन है रीजनिंग पढ़नी हर एक क्वेश्चन की, उसका आंसर पढ़े और रीजनिंग पढ़े। फिर जो आपके प्रेप लेटर की एप्लीकेशन में जो आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो गलत हो रहे हैं उनको बुक मार्क कर लीजिए, ताकि आपकी आखिरी टाइम पे, जो बिल्कुल लास्ट टाइम होगा, लास्ट रिवीजन के टाइम पे आपके काम आ जाए वो। और जो आपके इम्पोर्टेंट है, जैसे कई स्केल्स होते हैं, ग्लासगो कोमा स्केल हो गया, या कई ग्रेडिंग होती हैं अलग अलग कैंसर की, कार्सिनोमा ब्रेस्ट, कार्सिनोमा टेस्टिस, प्रोस्टेट वगैरह, इनकी ग्रेडिंग्स होती हैं। वो एक रजिस्टर में बना के लिख लीजिए, क्योंकि ये आपको बार बारी रिवाइज करना पड़ेगा। मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है किस सब्जेक्ट में? माइक्रोबायोलॉजी में और फार्मेकोलॉजी में। तो जो आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं उसी से ही कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं है कि कोई भी टीचर खराब है, पर एक चीज़ ध्यान रखें भाई, कई टीचर्स होते हैं अपनी ईगो पे लेके वो भाई सब्जेक्ट के 400 500 पेज के नोट्स बना देते हैं। तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा उनसे पढ़ना, क्योंकि आप 400-500 पेज पढ़ ही नहीं पाएंगे। पहले इनिशियली पढ़ लेंगे, पर जब आपका रिवीजन का टाइम आएगा आप बिल्कुल ही ब्लैकआउट हो जाएगा कि भाई कैसे पढूं मैं 400-500 पेज। मैक्सिमम 200, 250, 300 से ज़्यादा पेज नहीं होने चाहिए। कोशिश करिए जिनके नोट्स छोटे होते हैं उनके ही यूज़ करें। मैंने जो सोर्स यूज़ करा था, जो इसके लिए क्या नाम है, एनाटमी के लिए, नंबर 1 एनाटमी के लिए मैंने डॉक्टर श्रीकांत हैं, सेरिबेलम में पढ़ाते हैं, उनसे करा था। फिजियोलॉजी के लिए मेरे को उनका नाम याद नहीं आ रहा, क्या नाम था डॉक्टर का, चलो। बायोकेमिस्ट्री के लिए अंकुर जैन से पढ़ी थी मैंने। फिर जो मेडिसिन थी मैंने पढ़ी दीपक मारवा से। ऑब्स गाइनो पढ़ी प्रसन्न वेज से, डॉक्टर प्रसन्न वेज। और जो
सर्जरी पढ़ी वो डॉक्टर प्रीतेश के नोट से पढ़ी, और पीएसएम पढ़ी वो अश्वनी रंजन सर के, बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं भाई वो, क्लास में पढ़ा और याद ही हो गया एक तरह से, बहुत बड़ी होती है पीएसएम, तो मेरे को बेस्ट टीचर लगते हैं इसके। मेन दीपक मारवा सर के जो एफएमजी के नोट्स थे भाई, 140 पेज के नोट्स थे, पर उसमें से ही सारा पेपर आया हो ऑलमोस्ट। सेकंड ऑब्स गाइनो प्रसन्नविच, थर्ड अपना द सर्जरी डॉक्टर प्रीतेश। कई लोग उनको मिस्ट वाले टीचर को भी प्रेफर करते हैं, तो उसके साथ भी जा सकते हैं, आपको जो भी अच्छा लगता है। फोर्थ नंबर पे अश्वनी रंजन सर। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट है उनका तो कोई भी टीचर कर लो, इतना मैटर नहीं करता। रैपिड रिवीजन भी कर लेंगे ना आप प्रेप लेटर की, तो इट इज मोर देन सफिशिएंट। जैसे मैंने क्वेश्चन बताए, जो 20 बताए हैं ना क्वेश्चन, वो मिनिमम नंबर है कि 20 मिनिमम टू मिनिमम करने ही है। इनिशियली 20 से स्टार्ट करें, फिर 50 करें, फिर 80 करें, फिर 100, 150, 200 ऐसे करते जाएं। और जीटी में भाई आपके शुरू में जो पहला जीटी देंगे, जो आपके नंबर आएंगे वो अच्छे नहीं आएंगे, तो उसको देख के निराश मत होना भाई, क्योंकि मेरे भी जो पहली बारी आए थे 129-30 आए थे, सेकंड में 135 हो गए थे, और थर्ड में 145 के आसपास आए, और फिफ्थ में 152। मतलब इनिशियली ग्रो करता जाता है। आप जीटी देंगे, उसको एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे, तो उससे काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और दूसरा मैंने भाई कई जगह ना ये चलते हैं, क्या नाम है, जो जीटीज होते हैं ऑफलाइन चलते हैं। जैसे कि एलन नेक्स्ट का मैंने दिए, 2 जीटी दिए, एक में तो मैं फेल ही हो गया, मेरी बिल्कुल ही ऐसे डर गया भाई मैं उस टाइम, क्यों। और दूसरा जीटी दिया, उसमें मेरे कुछ 170 के आसपास नंबर आए। तो कहने का मतलब ये है कि जीटीज के नंबर से घबराना नहीं है, उनको एनालाइज करो। अगर आपने पढ़ रखा है ना, उसको एनालाइज करो, उसको पढ़ो, घबराने की बात नहीं है, सारों के साथ होता है। और जो जीटीज दे रहे हैं आप, या पेपर दे रहे हैं, पेपर के टाइम पे क्या होता है, बंदा सोचता रहता है दिमाग में कि नंबर लाने हैं, या ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन सही है। जो आपके दिमाग में फर्स्ट आंसर आए ना भाई, उसको क्लिक करना आप, और उस आंसर को चेंज कभी ना करना। मेरे कहीं दोस्त हैं ऐसे जो कि मतलब मेरे से भी पढ़ने में काफ़ी आगे होंगे, मेरे साथ पढ़े हैं वो पहले, काफ़ी अच्छी नॉलेज है, पर भाई उन्होंने पेपर में गए, सारे क्वेश्चन कर लिए फटाफट, उसके बाद उन्होंने आंसर चेंज कर दिया। यहाँ पे भाई वो दोस्तों के साथ ऐसा हुआ कि 149 पे रह गए, क्यों? क्योंकि आंसर चेंज करती है। जो आपके फर्स्ट टाइम माइंड में आता है ना भाई, 95% टाइम्स वो ही आंसर होता है। और एक और चीज़ जो मैंने अपनी कोचिंग में देखी है, कि पहले तो 3-4 महीने पढ़ते रहते हैं बच्चे, नोट्स जो कोचिंग वाले मिलते हैं। फिर उसके बाद जब लास्ट का टाइम आता है ना, 2-2.5 महीने आते हैं लास्ट के, उस टाइम बच्चे चक के अपने नोट्स ही चेंज कर देते हैं, टीचर चेंज कर देते हैं। कोई कहते हैं कि भाई, कोई भी सारे अपने आप को सियाने बनते हैं कोचिंग में, आपको कहेंगे भी ये वाला टीचर बढ़िया, ये वाला घटिया, ये वाला टीचर बढ़िया, ये वाला घटिया। भाई किसी की मत सुनो, जो आपने इनिशियली शुरू करा ना उसी पे स्टिक रहिए, क्योंकि आपकी रिवीजन हो रही है। अगर आप कोई नया शुरू करोगे, फिर वो आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा, फिर उसको रिवाइज करोगे, करते रहोगे, तो जो पहले शुरू करा उस पे ही स्टिक रहिए। और एग्ज़ाम वाले दिन भाई सो के जरूर जाना, सुबह ब्रेकफास्ट जरूर करके जाना, और कॉफ़ी मत पी के जाना। अगर कॉफ़ी पीने जाओगे सुसु बहुत आएगा, और आपको वहाँ पे बाहर जाने नहीं देंगे। बाहर जाने देंगे तो इतनी सारे पेपर वर्क करा देंगे जिसमें आपको बहुत दिक्कत होएगी। और एग्ज़ाम वाले टाइम अपना घबराना नहीं है भाई, ये सोच के जाना दिमाग में कि भाई मैंने पढ़ रखा है, जो होएगा देखी जाएगी। ये मत सोचना कि भाई हाय मैंने इतना पढ़ लिया, फेल हो गया तो क्या होगा, ये हो गया तो क्या होगा। आपके भाई वहाँ पे कंसंट्रेशन लैक हो जाएगी और दिमाग ख़राब हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम में गया हुआ था, मेरे साइड में 2 बंदे थे, एक 35 साल का, एक 37 साल की फीमेल थी। भाई दोनों पेपर में खराटे मार के सोए हैं। ये हो गया। उसके बाद एग्ज़ाम, आपका फर्स्ट एग्ज़ाम ख़त्म होएगा, ऐसे बंदे मिलेंगे आपको कहीं, वैसे ही जनरली बात करते रहते हैं, वहाँ पे सारे डॉक्टर होते हैं ना, जाएंगे, पहला पेपर ख़त्म होएगा, ऐसे बंदे मिलेंगे, कहेंगे आपको कि भाई अभी तो
पूछेंगे कौन सा अटेम्प्ट है, मैं कहा भाई फर्स्ट अटेम्प्ट है। कहते कोई नहीं, अभी तो शुरुआत है, अभी तो 3-4 लगेंगे। इन लोगों से भाई दूर रहना, और अगर कुछ बोलने ना तो इनकी बात अपने दिमाग में या दिल पे ना बिठाना। मैं होप करता हूँ कि आपको सबको ये चीज़ बढ़िया लगी होगी। जो मेजर सब्जेक्ट है उनके मैंने आपको बता दिए, बाकी आप अपने हिसाब से, अगर आप मैरो से पढ़ रहे हैं, प्रेप लेटर से पढ़ रहे हैं, उसी को कंटिन्यू करिए। अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट ऐसा है जो कि आपका छूट गया है, कि आपने कुछ भी नहीं पढ़ा उसकी रैपिड रिवीजन कर लीजिए, पर उसको छोड़ के मत जाइए। रैपिड रिवीजन सफिशिएंट होता है एफएमजी पास करने के लिए। अगर आप सारा का सारा भी रैपिड रिवीजन से पढ़ लेंगे ना, तो भी आप एफएमजी पास हो जाएंगे, पर साथ में एमसीक्यूज लगाइए जो पीवाईक्यूज होते हैं। 2000 लगा लो 2019 से लेके 2023 तक के पीवाईक्यूज लगाने हैं। अब तो 24 वाला भी आ जाएगा एग्जाम, तो सारे पीवाईक्यूज लगाने हैं। मिनिमम टू मिनिमम 3 से 4 उसकी रिवीजन होनी चाहिए, और 4 से 5 रिवीजन नोट्स की होनी चाहिए। और नीट पीजी के भी क्वेश्चन करेंगे तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि आजकल मैक्सिमम क्वेश्चंस है वो नीट पीजी के लेवल के दे रहे हैं, और नीट पीजी के क्वेश्चन पेपर से उठा के दे रहे हैं, थोड़ा बहुत चेंज करके। आईनी सेट के क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा मुश्किल होते हैं, वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, तो आईनी सेट नहीं भी करोगे तो चल जाएगा। नीट पीजी पीवाईक्यूज नोट्स पे अपने स्टिक रहिए, बार बार चेंज करते हैं, बहुत दिक्कत होती है, मैंने बहुत देखा है अपने वहाँ। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नीचे कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना जिनको पास करने में कोई दिक्कत आ रही है। तो और एक और चीज़ छोटी सी मैं बताना चाहूँगा कि होता है बीच बीच में बंदा लो डे होता है, तो भाई बहुत सारी वीडियोस हैं मोटिवेशनल कि भाई मैंने एफएमजी कैसे पास करा, उनकी वीडियोस देख लीजिए, माइंड बूस्ट हो जाता है। मैंने जो खुद करा वो बता रहा हूँ। और मेरा इंस्टाग्राम है CABBY शर्मा, कैबी शर्मा, कोई स्पेस नहीं है बीच में। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वहाँ पे मैसेज कर सकता है।